अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। ज़िंदगी में जब भी हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो ऑब्वियसली हमें किसी से सवाल करना पड़ता है, हमें किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत होती है। इस मामले में हमारे एक टीचर थे, वो फरमाते थे कि ओनली टेक एडवाइस फ्रॉम कॉम्पिटेंट पीपल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी से एडवाइस लें, जब भी आप किसी को अपना मेंटोर बनाएं, तो रिमेंबर to make only the competent person as your mentor, and competence not in only in terms of intellect but also in terms of character and personality एंड ऑल्सो वर्च्यूज। क्योंकि इंसान की जो कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अकली नहीं है, वो सिर्फ अकल या फिर इंटेलेक्ट तक महदूद नहीं है, वो रैशनलाइजेशन और एनालिटिकल थिंकिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है, उसमें कैरेक्टर का भी काफ़ी हिस्सा है और फिर पर्सनालिटी है और उसके साथ साथ वर्च्यूज़ हैं। वर्च्यूज़ का मतलब है जो अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, तकवा वाली, ठीक है, हमारी दीन की जो क्वालिटीज़ हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर में पाई जाती हैं, उस तरह की वर्च्यूज, उस तरह की क्वालिटीज वो आप एक इंसान में ढूंढें, उसके बाद ही उसे अपना मेंटोर बनाए, उसके बाद ही आप उनसे एडवाइस लें। क्योंकि कॉम्पिटेंट लोगों को ही सोल्यूशन सोल्यूशन निकालना आता है एक प्रॉब्लम का। जो आम बंदा होता है उसके अपने मसाइल होते हैं, वो अपने मसाइल से नहीं निकल सकता, तो वो आपको कैसे निकालेगा? क्यों? बिकॉज उसमें वो कॉम्पिटेंस नहीं है, उसमें ना वो कैरेक्टर वाली वर्च्यूज हैं, ना उसमें वो इंटेलेक्ट है, ना उसका वो कैरेक्टर है जो कि रिक्वायर्ड है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपने याद रखना है टू ओनली टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु आर कॉम्पिटेंट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, in terms of character and personality and virtues. These four are the important qualities that you must look for in a competent person.